की एंड का बेहद खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश करीना कपूर और उनके साथ बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर अर्जुन कपूर की फिल्म 1 तारीख को रिलीज हो रही है। डायरेक्टर बाल्की भी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू। करीना, की एंड का क्या है ये? बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जैसे आपने कहा बहुत नॉवल कॉन्सेप्ट है। आप खुद ही वेरी क्यूरियस दैट व्हाट इज दिस की एंड का, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट जो आम जनता भी लाइक यू नो सो एक्साइटेड ट्रेलर के बाद दैट इज सच अ नॉवल कॉन्सेप्ट के एक स्टे एट होम हस्बैंड, एक वेरी एम्बिशियस वुमन। I think the topic itself has raised so many eyebrows, but it's a very fun, simple film which we are very excited about. बहुत शानदार प्रोमोज हैं आपके और अर्जुन के, बहुत खुश, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को देखकर। लेकिन बहुत वर्सेटाइल आप रोल्स कर रही हैं पिछले दिनों, आप आइटम सॉन्ग्स भी कर रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में आपने की है। एक औरत के 100 रूप होते हुए बिल्कुल, 1000 1 लाख, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। कैसा है इसमें क्या अलग लगा आपको, क्या मज़ा आया? आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट दिस वुमन, ये जो कैरेक्टर है किया का, it represents today's woman. It represents a modern married young woman who also wants to pursue her dreams. And you know, no woman today wants to stay at home and you know not be able to work. But at the same time, लेकिन हस्बैंड भी घर पे रहे तो वो एक लड़की को exactly, but ऐसे होता है but लोग ज्यादातर बात नहीं करते, खुलेआम बात नहीं करते, पर्दे के पीछे बात करते हैं कि there are people who stay at home। क्योंकि अगर आप मर्द हो और काम नहीं करते हो तो ना मर्द हो। तुम्हारी माँ क्या है? तुम्हारी माँ क्या है? करीना पूछती हैं आपसे। कैसा हाउस हस्बैंड जी प्ले करना कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजा आया। कहीं ना कहीं मेरे लिए जरूरी था कि मैं कुछ अलग करूँ। आई वांटेड टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। हमेशा लोग कहते हैं ना, अरे कुछ अलग करो, कुछ हटके करो, तो इस बार कर ही दिया। मैंने कहा कि एक्सट्रीम ही चले जाते हैं। रोटी बनाई है आपने? हाँ, रोटी पकाने की कोशिश की, आटा बाकायदा गूंदा है। क्या बात कर रहे हैं? पास्ता बनाया है। नहीं, पास्ता तो ठीक। फिल्म में ज्यादातर नाश्ता ही बनाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब ये काम पे जाती है तो अंडा बनाने का मौका मिलता है। तो फिल्म में काफी सारे सीन्स है ब्रेकफास्ट टेबल और नाश्ता बनाते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था, इसीलिए भी क्यों कहीं ना कहीं होम मेकर्स को हम वो प्यार नहीं देते, या वो वी डोंट गिव देम दैट अटेंशन, ये जानते हुए कि वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड वाले सिचुएशन में घुस जाते हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, वो हमसे पहले जागते हैं, वो हमारे बाद सोते हैं, वो हमारे बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। और वो थॉट प्रोसेस आपको गुजरना पड़ता है समझने के लिए कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है एक होम मेकर बनना। तो आई एम अ बेटर पर्सन ये रोल निभाने के बाद। आई थिंक मैं पूरी तरह औरतों को तो नहीं समझ पाया, लेकिन डेफिनेटली होम मेकर्स। अच्छा, कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? आपने कहा आटा गूंथा। जी 2 हफ्ते की कुकिंग क्लासेस में भी गया था। कहाँ से? बॉम्बे में किसी क्लासेस में ना। करीना, चलिए, ये मूवी में तो अर्जुन आपको ब्रेकफास्ट भी करवा रहे हैं, लंच डिनर, सारी जिम्मेदारी उनकी, आपको सिर्फ काम करना है, पैसे दे देने हैं, छुट्टी। वैसे खाना बनाते हैं? वैसे खाना बनाते हैं मींस आई डोंट नो, आई थिंक दैट एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है। अरे आपसे पूछ रहे। नहीं, आप खाना बनाते। आई थॉट इन रियल लाइफ इफ यू मेक। नहीं, आप बताइए। मेरा कुछ वो नहीं, मैं खाना पका नहीं सकता, सिर्फ थोड़ा बहुत सीखा था फिल्म के लिए। आप बताइए। आई नो हाउ टू कुक, बट पिछले 5-6 सालों में मैं किचन में गई नहीं हूँ। सैफ को कभी कुछ बना के खिलाया आपने? ऑमलेट ही सही। नहीं, बट उसने कोशिश की है खाना बनाने के लिए, सैफ ने। क्या रहा? अभी लाइव न्यूज़ पे मैं बोलना नहीं चाहती। प्लीज कुछ तो बताइए। इन हिज हेड ही थिंक्स ही इज अ गुड कुक, अच्छा, बट वो भी एक्टिंग अच्छी कर लेता है। वेरी गुड। की एंड का, आप अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही कि एक हाउस मेकर को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके सेक्रीफाइस को देख नहीं पाते हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह होती है घर संभालना। एक औरत जिस तरह से घर संभालती है, बच्चों को पालती है, पूरा एक भविष्य तैयार करती है अपने घर का, और वही काम अगर एक पुरुष करे भारतीय समाज में, बाल्की जी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या नहीं किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कुछ दिमाग में ऐसा था कि मैं की एंड का के जरिए ऐसे लोगों को एक पहचान दूंगा? और अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम उन्हें कम से कम रिकग्नाइज करें, न सिर्फ औरतों को बल्कि पुरुषों को भी। क्या सोच थी आपकी? नहीं, इट इज़ अ कंडीशनिंग ऑफ द माइंड. For many years we've only actually seen our mothers and everybody kind of doing a certain job, and we've seen our fathers and grandfathers and everybody doing a certain job, so we've assumed that men do this and women do this. You know, these are rules made by us.
Okay, actually it's so simple. If men were to do what women are doing, except of course give birth, and women were to do what men are doing, which is work and do all the kind of work that men are doing, it'd be perfectly possible, easily possible. It's just the film is about, it's so easily interchangeable. It's our conditioning that's stopping us from accepting things like वो this. दिमाग में बंदिश है ना, सोसाइटी नीचा दिखाती है अगर कोई कुछ अलग करे या आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो तो पहले रुकावट आती है, पर ये है सोसाइटी में, ये सिचुएशन है। जैसे करीना कह रही थी, लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि सोसाइटी समाज क्या सोचेगा। They're shy. हमेशा कहते हैं ना, अरे तुम लड़की थोड़ी ना घर पे बैठो, और अगर लड़की जाके काम Women are करे supposed to sit तो at हाँ, home. और लड़की जाके काम करे तो अरे तुम लड़का थोड़ी ना, बेटा तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ। तो वो सोच विचार की धारा बदल रही है हिंदुस्तान में। बाल्की ने कहा शर्म है, शर्माते हैं, शाय हैं इस बात को लेकर। करीना, आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद एक वो कुछ तो लोग सामने आएंगे जो कहेंगे कि क्या बुराई है, आप जाओ, तुम जाओ, काम करो, मैं घर संभालूंगा? आई थिंक दैट एक बात तो शुरू तो हुई है कि जैसे अभी हम बात तो कर रहे हैं इसके बारे में, तो थ्रू दिस फिल्म आई एम श्योर व्हेन पीपल गो टू सी इट, एटलीस्ट मन में दैट थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट दैट वी शुडंट बी शाय ऑफ आवर चॉइसेस। और आई थिंक पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं इस चीज के बारे में। हमेशा हर चीज को नेगेटिवली लेने की आदत हो गई है सोसाइटी को आजकल, हमें भी। हर चीज हम पहले नेगेटिव सोचते हैं कि गलत है, बुरा है, कैसे हो सकता है। हो सकता है, कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। लोगों को मौका देना चाहिए अपनी जिंदगी जीने का। सबसे फिल्म की जरूरी जो बात है, मुझे जो अच्छी लगती है रिलेशनशिप्स में, अगर मियाँ बीवी राजी तो बाकी को क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। हालांकि करीना, ये बाल्की से हमें पूछना चाहिए, कमर्शियल ज़माना है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, और फिल्म तो हमारी बहुत ही चमक दमक, आइटम सॉन्ग, फाइट, लव सीन, ये वो तमाम तरह के मसाले, इसमें तो गुंजाइश नहीं है। अच्छी क्या? बात है। नहीं, बिल्कुल। तो आपको कहीं कुछ आपने मिस किया ऐसा, या जब आपके फैंस हम देखने जाएं तो हमें लगेगा कि करीना हमें डांस करती हुई भी नजर आएगी, या आइटम सॉन्ग भी नजर आएगा, या कुछ नहीं, और जो भी नजर गाना आएगा? है हाई हील जो गाना है वो सिर्फ रोलिंग टाइटल्स में है, इट्स फिल्म के अंदर नहीं है। ये एक गाना है, आई थिंक दैट अर्जुन वाज वेरी कीन दैट ही लव्ड द सॉन्ग, इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स, ही वाज वेरी कीन कि वो फिल्म में हो, एंड आई थिंक द यूथ हैज लव्ड इट, इट इज एनीवे बहुत ही पॉपुलर गाना है। आई थिंक तो वो ऑलरेडी एक एलिमेंट तो करीना कपूर का आपके पास है कि आप गाने में उसे देख पाएंगे नाचते हुए मेरे साथ, तो वो एलिमेंट तो मिसिंग नहीं है इस फिल्म में। एक्शन मैंने किया है थोड़ा बहुत, एक्शन की जगह कहाँ से? एक एक्शन, आई एक वो थिंक स्वीट सा एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे कोई ओह, इनसे जब बदतमीजी करता है। बस वाला, हाँ, जो हाँ, प्रोमो बस में हम वाला। लोग देख रहे हैं। करेक्ट। तो मैं उनको वो धर्मेंद्र की याद दिलाता हूँ जब। जी, तो देखिए, आजकल कॉमर्स और कमर्शियल पिक्चरों के बॉर्डर भी बदल रहे हैं। अब हमारी फिल्म फिर भी बहुत कमर्शियल है, क्योंकि अगर आप देखें तो रोमांस है, कॉमेडी है, सॉफ्टनेस है, ड्रामा है, एक नया थीम है। एंटरटेनमेंट के दायरे में हमारा बस एक नया ट्विस्ट है कि इस बार लड़की जो कर रही है वो नॉर्मली लड़का करता है, और जो नॉर्मली लड़की करती है वो इस बार लड़का कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे फिर भी ढांचा एंटरटेनमेंट का ही है। करीना, क्या सबसे ज्यादा आपको मजा आया अर्जुन के साथ घर में? कभी कुछ बनाया तो अच्छा नहीं लगा, या आप कुछ इंस्ट्रक्शंस एक बार देकर कच्चा गई? पास्ता, सर वो पास्ता नहीं, आई थिंक दैट इस रोल की खासियत ये है कि वो किचन के बाहर है, and she's always, when you see this character, she's always in the office, she's always working, and he is supporting her. So I think this is what the USP of this film is. एक relationship based film है of Kia and Kabir, the journey of Kia and Kabir, that how they decide to support and love each other, and she understands कि इनकी कोई ambition नहीं है. Because very few men you meet ना, उसे कि मैं अपनी माँ जैसे बनना चाहता हूँ, सब तो कहते हैं कि मैं अपने बाप जैसे बनूंगा। तो आई थिंक दैट इज द नॉवेल्टी एंड द थिंग दैट आई लव्ड इन द स्क्रिप्ट, व्हिच आई ठीक है। अगर इस पर हम हाउस हस्बैंड से ज्यादा जो आप बात कर रही हैं, एक मेल फीमेल एक रिश्ते की बात करें तो ज्यादा, तो उसमें कैसे यूथ जो न्यूली वेड कपल्स हैं वो मोटिवेट होते हुए दिखते हैं आप? देखिए, हर रिलेशनशिप, ये मैं घुस रहा हूँ बीच में सवाल के, बट हर रिलेशनशिप में ये जरूरी नहीं कि आप पिक्चर देख के पूरी तरह कबीर बन जाओ। आप 5% भी पकड़ लोगे जो कबीर कर रहा है पिक्चर में, तो आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो तालमेल और अच्छी हो सकती है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी इन अ गुड सक्सेसफुल हैप्पी रिलेशनशिप। तो फिल्म से आप कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा आपको? मुझे खाना बहुत पसंद है। क्या खाती हैं बताइए ना आप? क्या नहीं खाती? खिलाना पता नहीं, बट सब खाती हूँ। क्या नहीं खाती? पिज्जा से लेकर सब, एवरीथिंग। आई एम अ वेरी बिग फूडी।
आई एम अ कपूर, ट्रू ब्लू कपूर। आज होटल में खाना खत्म हो गया था क्योंकि सारा कमरा इनका, सारा खाना खाना इनके मेरे कमरे कमरे में में था, ये खाना ढूंढते हुए मेरे रूम तक आ गए था कि सारा खाना उन्हीं के कि कमरे में मेरा रखा है। लंच कहाँ है। आप करीना, अर्जुन, बाल्की, आप तीनों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं Thank you. आपकी फिल्म के लिए, और खूब हिट रहे, सुपर हिट रहे, सब लोग देखने जाएं। आप भी जरूर देखने जाइएगा करीना कपूर, अर्जुन कपूर की इस फिल्म की एंड का। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार